और लखीसराय में नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। नीट परीक्षा के दौरान 9 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय से 7 अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं और केआरके स्कूल और हसनपुर उच्च विद्यालय भी गिरफ्तारी में हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में एएनएमसीएच का गया का छात्र शामिल है। पीएमसीएच के छात्रों की भूमिका भी जांच के दायरे में। अन्य मेडिकल कॉलेज के छात्रों की भूमिका भी जांच होगी और पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपियों में कुछ मेडिकल छात्र भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार पीएमसीएच, एएनएमसीएच का गया और समेत मेडिकल संस्थानों से जुड़े छात्रों की जांच की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए एएनएमसीएच गया के एमबीबीएस फोर्थ ईयर के छात्र अर्पित राज को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में बायोमेट्रिक सत्यापन करने वाली निजी एजेंसी के 7 कर्मियों को भी हिरासत में लिया गया और पुलिस को आशंका है बिना पूरी बायोमेट्रिक जांच के कुछ फर्जी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिला। डीएम शैलेंद्र कुमार, एसपी प्रेरणा कुमार, एसटीओ प्रभाकर कुमार और एसडीपीओ शिवम कुमार ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए जांच शुरू कर दी और जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार 9 आरोपियों में 5 मेडिकल छात्र हैं, जिसमें एम्स रायबरेली के भी छात्र शामिल हैं। और से फर्जीवाड़े के बाद बायोमेट्रिक कंपनी के 14 कर्मचारी भी हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग की भूमिका और आर्थिक लेन देन की भी पड़ताल कर रही है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यह मामला देश भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित नीट री एग्जाम की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, इतनी कड़ी सुरक्षा और री एग्जाम व्यवस्था के बावजूद फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर तक कैसे पहुंचे, बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या बायोमेट्रिक सत्यापन में यहाँ पर प्रक्रिया में कोई गंभीर लापरवाही हुई है? बिल्कुल राकेश, कल रात में भी आपसे इस बारे में बात हो रही थी, आपने सवाल किया था और देर रात तक इस पूरे मामले में जांच हुई है और काफी हैरान कर देने वाला यह मामला है। फुल प्रूफ एग्जाम का दावा किया गया था, लेकिन परीक्षार्थी की जगह बिहार में जो है वो सॉल्वर बैठ गए और इसमें पीएमसीएच के भी स्टूडेंट है। 40 लाख तक की डील हुई है। एक बहुत बड़ा खुलासा, ये चौंकाने वाला खुलासा है। जैसा कि राकेश आपको भी पता है, 3 मई को पेपर लीक के बाद कल यानी रविवार को नीट परीक्षा 2026 फिर से आयोजित की गई और बिहार में एक बड़े सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। लखीसराय में असली परीक्षार्थी की जगह बैठने के लिए मेडिकल छात्रों ने 30 से 40 लाख रुपए तक की डील की। पुलिस ने इस मामले में गैंग के सरगना और पीएमसीएच, गया जी मेडिकल कॉलेज, एम्स रायबरेली और बीएचयू के मेडिकल छात्रों समेत तकरीबन 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें बायोमेट्रिक कंपनी के जो 14 कर्मी हैं उनकी भी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इन्हें हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। पुलिस ने लखीसराय में राजकीय कन्या उच्च विद्यालय हसनपुर यहाँ से भी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो केआरके हायर सेकेंडरी है, केंद्रीय विद्यालय है, वहां पर छापेमारी कर सभी को दबोचा गया है। लखीसराय की एसपी प्रेरणा इस पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। आरोपियों के पास से मोबाइल और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। हाजीपुर का एक मूल निवासी है मयंक, जो पीएमसीएच का छात्र बताया जाता है। बायोमेट्रिक जांच करने वाली कंपनी के स्टाफ से मयंक ने मिली भगत कर ली, फिर खुद कर्मचारी बनकर हसनपुर सेंटर में घुसा। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मयंक से हुई कड़ी पूछताछ के बाद ही बायोमेट्रिक कंपनी के अन्य स्टाफ भी पकड़े गए और यह बड़ा भंडाफोड़ जो है वो सामने आया है। तो जो अब तक जानकारी मिली है, अर्पित राज ये सॉल्वर गैंग का सरगना बताया जा रहा है और एएनएमसीएच गया जी का ये छात्र है, इसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। मयंक कश्यप ये पीएमसीएच का छात्र है। पूनम कुमारी ये बीएचयू नर्सिंग की छात्रा है और मधुप्रिया के नाम से परीक्षा देते हुए पकड़ी गई है। सौरभ झा ये एम्स रायबरेली का छात्र बताया जा रहा है। अमन अग्रवाल जो यूपी मेडिकल कॉलेज का ये इंटर्न बताया जा रहा है। इसके अलावा संजीत और उसका एक भाई जो है सॉल्वर के तौर पर ये भी गिरफ्तार हुआ है। संजीत एएनएमसीएच नर्सिंग का छात्र है। बायोमेट्रिक कंपनी के जो 14 कर्मचारी हिरासत में लिए गए उनसे पूछताछ की जा रही है और निश्चित तौर पर यकीन मानिए राकेश, एक बहुत बड़ा नेक्सस है ये, जो अब तक अधिकारियों से बात हुई है उन्होंने जो जानकारी दी है और आने वाले दिनों में इसमें और गिरफ्तारी होगी और एक बड़ा चैलेंज है इस पूरे नेक्सस को खंगालना और इसको डिस्क्लोज करना। लेकिन निश्चित तौर पर एक बार फिर से बिहार में जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फुल प्रूफ एग्जाम के जो दावे किए गए थे उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो गया है। जी राकेश, बहुत शुक्रिया संजय जी खबर पर जानकारी देने के लिए। आपके लिए तो दावे कुछ और लेकिन हकीकत निकला कुछ और अब किस तरह की जो तस्वीरें सामने आई है नीट री एग्जाम के बाद,
वो आप तस्वीर आपके सामने है।